Hello everyone, BPM 94. Let's see what we have today. If mod of x minus 3 multiplied by x plus 5 less than 0, then what is the range of values of x? Okay, so first thing आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है. अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आ सकता है? जब दोनों में से एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो. तो हम दो केस ले लेंगे. ठीक है, एक केस में मॉड ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर दैन 0 एंड x प्लस 5 जो है वो लेस दैन 0 है. और दूसरा केस हम ले लेंगे मॉड ऑफ x माइनस 3 जो है वो लेस दैन 0 है और x प्लस 5 इज ग्रेटर दैन 0. सो इसको सॉल्व कर लेते हैं. मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन 3. अब मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन 3 है तो अगर आपको इनइक्वालिटी पता हो मॉड्यूलस की, सपोज दिस इज मॉड ऑफ x, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 है. सो अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर दैन 3 होना चाहिए, या तो आपकी x की वैल्यू -3 से छोटी हो जाए क्योंकि मॉड तो उसको पॉजिटिव बना देगा, या तो आपकी x की वैल्यू 3 से बड़ी हो. सो यहाँ से आपको x की रेंज मिल जाएगी, इधर x शुड बी लेस दैन -3 और x शुड बी ग्रेटर दैन 3. वेयर एज यहाँ पे मिलेगा x लेस दैन -5. अब इन सबको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर लें तो -5, 3, -3 एंड 3. ये बोल रहा है x जो है वो या तो -3 से छोटा हो या तो 3 से बड़ा हो. यहाँ पे ये बोल रहा है x जो है वो -5 से छोटा हो. सो हमको यहाँ पे इंटरसेक्शन मिल गया. क्या? x शुड बी लेस दैन -5. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट. सेकेंड केस क्या बोल रहा है कि मॉड ऑफ x जो है दैट शुड बी लेस दैन 3. सो x शुड लाई बिटवीन -3 एंड 3. सीधी सी बात है, यही वाला केस देख लो. अगर x मॉड ऑफ x 3 से छोटा होना चाहिए तो x जो है वो -3 से 3 के बीच में लाई करना चाहिए, ताकि मॉड्यूलस करो कुछ भी करो वैल्यू जो है तुम्हारी वो 3 से कम ही रहेगी. Whereas सेकेंड केस x शुड बी ग्रेटर देन -5. इसको भी आप बना लेंगे -5, -3 एंड 3. ठीक है, -3 से 3 के बीच में रह रहा है तो कुछ ऐसा दिखेगा, और -5 से बड़ा है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा. इंटरसेक्शन क्या है? ये रहा. सो x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3 से 3. मतलब बेसिकली x जो है वो ऐसा रहेगा -3 से 3 के बीच में. सो अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम यूनियन कर लेंगे. दोनों का यूनियन क्यों करेंगे? वाई? बिकॉज दोनों केस वैलिड है ना. सो दोनों का यूनियन करेंगे तो ये दोनों के दोनों ही एकदम डिसजॉइंट है, तो बस इनका यूनियन कर देना है. तो x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन -3 से 3. सो ऑप्शन 3 इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + x + x² की पावर 20 फाइंड दिस. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा. इसको ऐसे लिख लो, 1 + x + x की पावर 2 की होल पावर 20. ठीक है, अब जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करने जाएंगे तो ये 1 + x जो है यहाँ पर तो हमको कितने मिल जाएंगे? 21 टर्म्स मिल जाएंगे. अगेन जब यहाँ पे हम लोग इस चीज़ का एक्सपेंशन करने जाएंगे तो 1 + x की पावर 20 मिलेगा. तो यहाँ से अगेन हमको 20 टर्म्स मिलेंगे, तो +21 टर्म्स, टोटल आपको 41 टर्म्स यहाँ पे मिलेंगे. सो फर्स्ट का तो आंसर हो गया 41. नेक्स्ट जब हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4. अब अगर हमको ये चीज़ का एक्सपांशन करना है तो इसका एक्सपांशन कैसे होता है? जनरल फॉर्म x1 + x2 + डॉट 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 अप टू xm की होल पावर n को लिखा जाता है समेशन ऑफ n अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन k1 फैक्टोरियल
k2 फैक्टोरियल k3 फैक्टोरियल डॉट 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 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर k1 x की पावर k2 x3 की पावर k3 एंड सो ऑन, वेयर k1 प्लस k2 प्लस k3 अप टू km इज इक्वल टू n। सो अब मेरे को चाहिए कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 4, तो हम मान लेते हैं k1 k2 k3 जो है वो मेरे a b और c है। ठीक है, 3 की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि x की पावर 4 तक जाना है। x की पावर 4 तक जाना है तो पहली चीज़ तो a प्लस b प्लस c जो है वो होना चाहिए आपका n के बराबर। n कितना है? 20 के बराबर। और दूसरा केस क्या बनेगा? b प्लस 2c जो है वो आपका 4 के बराबर होना चाहिए, राइट। सो नाउ हम लोग यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट कर लेंगे कि a b c की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, a की वैल्यूज, b की वैल्यूज और c की वैल्यूज। सो फर्स्ट केस में एक c की वैल्यू को अगर मैं 0 ले लूँ, ठीक है, c अगर 0 हो गया, b की वैल्यू है वो 4 हो जाएगी और c हो जाएगा तुम्हारा 16। थर्ड केस में c की वैल्यू आप ले लो 1, c की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो b की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 17। c की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लो, इसकी वैल्यू अगर हम 17, 18, 19 ये 20 हो जाएगा, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू ले लोगे आप 18 और b हो जाएगा 0। ठीक है, डन। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी जहाँ पे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम सारी पॉसिबिलिटीज निकाल लेते हैं। पहला केस जब हम लेंगे ये वाला केस 1, तो ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं एक टर्म आपको सॉल्व करना सिखा देती हूँ। 20 फैक्टोरियल को कैसे लिखा जा सकता है, 16 फैक्टोरियल तक ब्रेक कर लो इसको। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 17 इंटू 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख लो। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। टू 3s are 6 और ये 18 से चला जाएगा 3 टाइम्स, 4 इससे चला जाएगा 5 टाइम्स। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो योर कैलकुलेशन विल सम अप टू, ये हो जाएगा, इस वाले टर्म का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 4845। ये वाले टर्म का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 3420 और ये वाले टर्म का जो सम है वो हो जाएगा 190। So now add them up, 4845, 3420 and 195. This will become 13, 15, 12, 13, 14, 7, 8455, right? सो द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 4, मतलब ये तीनों टर्म्स जो है ना, ये तीनों टर्म्स कैरी करते हैं x की पावर 4 को, राइट। यहाँ पे आप इसको देखोगे तो यहाँ पे x की पावर में ये कोफिशिएंट, x की कोफिशिएंट 4 की कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले टर्म्स है कि अगर a की वैल्यू 16, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 0 हो तब हमको कोफिशिएंट जो है वो x की पावर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of positive integer value of p satisfying this equation and the inequality p should be less than 500. ठीक है, so 4p minus 16q is equal to 1. So 4p minus 16 क्या, 17q equal to 1. p की वैल्यू, q की वैल्यू निकाल लो। q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है कीपिंग हमारे p और q की वैल्यू जो है पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल वील ट्राई टू फाइंड आउट कि p की मिनिमम क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो, ठीक है। सो लेट्स सी, p
पी की वैल्यू हम लोग 1 से डालना स्टार्ट कर देंगे, 10 भी डालेंगे तो 40, 39 नहीं होगा, 11, 44, 43 नहीं होगा, 12, 48 माइनस 147 नहीं होगा, 13, 52, 51 हो जाएगा। ठीक है, 13 डाला तो ये 52 हुआ, 52 माइनस 1 51, और 51 जो है वो आपका 17 से डिविजल हो जाएगा। तो P की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो आपकी होगी 13, तब Q की आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो होगी 3। अब नाउ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P का एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है, P की सारी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, P मिनिमम प्लस कोएफिशिएंट ऑफ Q अपॉन HCF ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ P कॉमा कोएफिशिएंट ऑफ Q मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक है, सो P की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, P मिनिमम कितना है 13 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ Q कितना है 17 अपॉन HCF ऑफ 4 and 17 इंटू n। सो 13 प्लस 17 n के फॉर्म की वैल्यूज जो होंगी वो P की होंगी। अब हमारा कंडीशन क्या है, P शुड बी लेस देन इक्वल टू 500। सो P मतलब कि 13 प्लस 17 n शुड बी लेस देन इक्वल टू 500। सो n शुड बी लेस देन इक्वल टू 500 माइनस 13 अपॉन 17, तो ये हो जाएगा 487 अपॉन 17। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कुछ 28.6 समथिंग आती है। सो आपकी n की जो वैल्यूज है वो 28 तक सारी हो सकती है, तो n की वैल्यू जो होगी आपकी 0 से लेके 28 तक सारी हो जाएंगी, विच मीन्स टोटल वैल्यूज ऑफ n विल बी 29। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of first 6 terms of an AP is 144। तो S6 की वैल्यू आपको दे रखी है 144, which means n by 2 2a plus n minus 1 into d की वैल्यू आपको दे रखी है 144। n आपका 6 है तो 6 by 2 3, 2a plus n minus 1, 6 minus 1 5d is equal to 144। 4 3 से डिवाइड कर लो 144 को, 2a plus 5d की वैल्यू हो जाएगी 48। ठीक है, अब नाउ द कंडीशन इज योर a एंड d है ना, आर फर्स्ट एंड द कॉमन डिफरेंस आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये दोनों आपके ग्रेटर देन 0 है। तो अब देखो 2a की वैल्यू निकालते हैं, 2a इज इक्वल टू 48 माइनस 5d। अब इफ यू ऑब्जर्व द LHS इवन है, 2a ऑब्वियस सी बात है कि इवन होगा, अगर 2a इवन है तो ये चीज़ को भी इवन होना पड़ेगा। अब 48 तो ऑलरेडी इवन है, इवन में से जब तक आप इवन नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तब तक आपको पूरा डिफरेंस इवन नहीं मिलेगा। सो मेरा अगर 5d जो है दैट शुड बी इवन, विच इम्प्लाइज 5 तो इवन हो नहीं सकता, d को इवन होना पड़ेगा। ठीक है, d अगर एक इवन नंबर है तो मैं मान लेती हूँ d की वैल्यू 2m है, तो मेरी 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 माइनस 5 इंटू 2 10m, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को 24 माइनस 5m। ठीक है, तो मेरे को a m के टर्म्स में मिल गया है, d भी मेरे को m के टर्म्स में मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अब कंडीशन क्या है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो 24 माइनस 5m शुड बी ग्रेटर देन 0, विच मीन्स 5m शुड बी लेस देन 24, m शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, है ना। तो m की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, 0 नहीं ले सकते हैं, राइट, क्योंकि a और d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और d मेरा 2m के बराबर है। सो अगर आप m की वैल्यूज 1 2 3 और 4 ले सकते हो तो d जो मेरा 2m के बराबर है उसकी वैल्यूज हो जाएंगी 2 4 6 और 8, और a जो मेरा 24 माइनस 5m के बराबर है उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी 24 माइनस 10, ये हो जाएगा 14, 24 माइनस 20
अच्छा, टू टाइम्स ऑफ m करना है ना, माय बैड। और 24 माइनस ये हो जाएगा 5, 19, 24 माइनस 10 ये हो जाएगा 14, 24 माइनस 15 ये हो जाएगा 9, और 24 माइनस 20 ये हो जाएगा 4। तो मेरा सेकेंड टर्म मेरे को निकालना है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सेकेंड टर्म, मतलब a प्लस डी की पॉसिबल वैल्यूज, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 21, इसको ऐड करेंगे आएगा 18, इसको ऐड करेंगे आएगा 15 एंड 12। ऑप्शन देख लो, 12 नहीं हो सकता, 21 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता। आंसर इज नन ऑफ दिस, ऑप्शन 5। सारी वैल्यूज पॉसिबल है, वो बोल रहा है कैन नॉट बी द पॉसिबल वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ x -2 6 माइनस 2x अपॉन 3 लेस दैन 6। पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो -6 लेस दैन 6 माइनस 2x ग्रेटर दैन 18। पूरी इक्वेशन में 6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो -6 माइनस 6 माइनस 12, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल 6x -6, this is your answer, option 4, right? So that's it for today's DPM guys, see you tomorrow.